तो आज बात करते हैं एक ऐसे अनोखे हिंदी उपन्यास की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी जादू छुपा हो सकता है। सोचिए, एक मामूली सी खिड़की सिर्फ एक खिड़की न होकर एक पूरी की पूरी दुनिया का दरवाजा बन जाए। उपन्यास की शुरुआत होती है इन पंक्तियों से। सुनने में कितनी सीधी सादी लगती है ना? लेकिन इनमें एक गहराई है। ये पंक्तियां एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जहां हाँ सब कुछ अपनी जगह पर है, पर फिर भी कुछ असाधारण होने वाला है। लेखक हमें सीधे उस शांत, उस कंटेम्पलेटिव माहौल में ले जाते हैं जहां ये कहानी सांस लेती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र रघुवीर प्रसाद से और कोशिश करते हैं इस दुनिया को उनकी नजरों से देखने की। तो ये हैं रघुवीर प्रसाद। बाहर से देखें तो इनका जीवन बहुत ही सामान्य लगता है। एक कॉलेज में गणित के प्रोफेसर हैं, एक छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं। लेकिन असल बात यह है कि इस बाहरी सादगी के पीछे एक बहुत ही असाधारण, एक बहुत ही गहरी आंतरिक दुनिया छिपी हुई है। जरा ये पंक्ति सुनिए, बस ये एक लाइन ही उनकी काव्यात्मक सोच को दिखा देती है। मतलब अपनी सांवली त्वचा के बारे में वो कैसे कह रहे हैं जैसे रात की स्याही ही उनसे लिपटी रह गई हो। इससे एकदम साफ हो जाता है कि वो दुनिया को सिर्फ तथ्यों या गणित के फॉर्मूलों से नहीं देखते, बल्कि अपनी कल्पना और अपनी भावनाओं से महसूस करते हैं। और यही बात है, रघुवीर प्रसाद अपने आसपास की छोटी से छोटी चीज पर बहुत ध्यान देते हैं। उनके लिए आप देखिए, आम के पत्तों का हरा रंग सिर्फ हरा नहीं है, वो आज का हरा है। उड़ते हुए तोते, वो सिर्फ तोते नहीं बल्कि बहते हुए हरे रंग जैसे लगते हैं। उनका हर एक ऑब्जर्वेशन उनकी कल्पना को जैसे एक नई ही उड़ान दे देता है। और उनकी इसी असाधारण नजर का, इसी कल्पना का सबसे बड़ा जरिया क्या है? वो है उपन्यास का सेंट्रल सिंबल, दीवार में बनी वो खिड़की, जो जैसा कि हम देखेंगे सिर्फ एक खिड़की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि घर की दीवार में बनी एक खिड़की से आखिर क्या देखा जा सकता है? ये सवाल हमें असल दुनिया से उस जादुई दुनिया की तरफ ले जाता है। जरा सोचिए, एक आम खिड़की से क्या दिखता है, और फिर सोचिए रघुवीर प्रसाद की खिड़की से क्या दिखता है। तो असल में खिड़की से वही सब दिखता है जो बाहर है। मतलब आम और नीम के पेड़, पड़ोस की वो लड़की जो आम का बौर मांगने आती है, और वो बच्चे जो अंदर झांक कर देखते रहते हैं कि चल क्या रहा है। बिल्कुल एक साधारण रोजमर्रा की दुनिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी खिड़की से रघुवीर और उनकी पत्नी सोनासी एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये उनकी अपनी बनाई हुई, उनकी अपनी जादुई दुनिया है। और ये कोई सपना नहीं है, ये उनकी साझा हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां कल्पना और सच एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। और सच कहूं तो यही बात इस खिड़की को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ रघुवीर प्रसाद की पर्सनल फैंटेसी नहीं है, नहीं, ये एक साझा दरवाजा है, एक पोर्टल है जहां वे दोनों एक साथ जाते हैं और अपनी उस छोटी सी एक कमरे की दुनिया को अपनी कल्पना से असीम बना देते हैं, लिमिटलेस। जरा उनकी इस बातचीत का अंदाज तो देखिए। उन्होंने कहा, मैं पैदल आया, और सोनासी ने क्या सुना? वो घोड़े पर आया। ये उनके बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाता है ना? जैसे वो एक दूसरे के मन की बात पढ़ रहे हों। वो सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे एहसास को समझ रहे हैं। और इसी तरह वो साधारण सी बातों को भी असाधारण बना देते हैं। और ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहता है। उसने पूछा, हाथी नहीं मिला? और उन्होंने सुना, रिक्शा नहीं मिला था। मतलब उनकी जो शेयर्ड कॉन्शियसनेस है, वो हकीकत को एक बिल्कुल नए अंदाज में देखती है। यहां रिक्शा हाथी बन जाता है और पैदल चलना घुड़सवारी। सीधी सी बात है, उनकी अपनी दुनिया के अपने ही नियम हैं। अच्छा, अब खिड़की के अलावा उपन्यास में एक और बहुत दिलचस्प सिंबल है, और वो है सड़क पर एक हाथी। रोजमर्रा की जिंदगी में एक हाथी का दिखना जो असल भी है और जादुई भी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। रघुवीर प्रसाद कभी कभी कॉलेज जाने के लिए एक साधु के हाथी पर सवारी करते हैं। और ये कोई कल्पना नहीं है, कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं है। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक असली लेकिन बड़ा ही जादुई हिस्सा है। और यहां पर एक बहुत मजेदार तुलना भी है। एक तरफ है शाही, अपनी ही धुन में चलने वाला धीमा हाथी, और दूसरी तरफ है उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का स्कूटर, जिसे मजाक में क्या कहा जाता है, पेट्रोल से चलने वाला हाथी। ये आज की जो प्रैक्टिकल दुनिया है और वो जो काव्यात्मक सोच है, उसके बीच का फर्क बड़े अच्छे से दिखाता है। और ये पंक्ति
ये बहुत ही खूबसूरती से बताती है कि ये हाथी आखिर है क्या। ये उस पुरानी शानदार दुनिया का प्रतीक है जो आज भी हमारे साथ है। दुनिया भले ही कितनी भी तेज हो गई हो, बदल गई हो, लेकिन हाथी के साथ आज भी एक पूरी की पूरी दुनिया चलती है। तो चलिए अब उपन्यास के इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है, हकीकत क्या है। तो खिड़की की दुनिया असल में क्या है? ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है, ये रियलिटी से एस्केप नहीं है, बल्कि उसी रियलिटी को एक जादुई नज़र से देखने का एक तरीका है। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे वो दोनों साथ मिलकर जीते हैं, अकेले नहीं। ये खूबसूरत पंक्ति सुनिए, ये इस एहसास को बिल्कुल निचोड़ कर रख देती है। मतलब जब रघुवीर और सोनासी अपनी उस साझा दुनिया में होते हैं तो सिर्फ वही जागे हुए हैं, जबकि बाकी सब कुछ सोया हुआ लगता है। उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी चेतना ही एक अलग जीती जागती हकीकत बना देती है। और आखिर में ये उपन्यास हमें यही सिखाता है कि जादू कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे देखने के नज़रिए में है। वो जो खिड़की से दिखने वाली नदी है और वो जो सड़क पर चलता हुआ हाथी है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक ही जादुई हकीकत के हिस्से हैं। और ये पूरी कहानी, ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी अपनी दीवारों में कौन सी खिड़कियां मौजूद हैं? क्या हम भी अपनी रोज़मर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी में ऐसी खिड़कियां ढूंढ सकते हैं जो हमें साधारण में कुछ असाधारण दिखा सकें?